सिंपल टेंसेस की सीरीज में ये हमारा 5वां क्लास है। इस 5वीं क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में ये हमारे पहली प्रयोग है विल और शैल का। इसमें यूज ऑफ विल शैल को हम कवर करेंगे और तुम इससे सीख भी जाओगे। यदि तुमने सिंपल टेंस की इस पहली क्लास पर तुमने आए हो या फिर तुम्हें ये वीडियो ही मिली है तो इससे पहले मैंने कुछ क्लास कंप्लीट कर दी हैं, उनको जाके देख लेना। सबसे पहले सिंपल टेंसेस की मैंने प्रेजेंट सीरीज शुरू की थी, जिसमें सिंपल प्रेजेंट में हमने इज, आर और एम, फिर उसके बाद हमने हैज और हैव, यूज ऑफ हैज हैव को पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस को, और सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ा था सबसे पहले हमने यूज ऑफ वॉस वर। यूज ऑफ वॉस वर के बाद फिर 4th क्लास में हमने यूज ऑफ हैड को पढ़ लिया था, और ये हमारी 5th क्लास है। और ये वीडियो तुम्हें कहाँ मिलेंगी, कहाँ भटकोगे, तो सिंपल सी बात, तुम चैनल में जाओ और चैनल में जाके तुम प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में तुम्हें कुछ प्लेलिस्ट नीचे ही तुम्हें ये मिल जाएगा पूरा। तो सिंपल टेंस, या फिर तुम ऐसा करो यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि सिंपल टेंस बाय एकेडमी पीई, तो वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। चलो इसको हम देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल को समझेंगे, और इशारे के लिए मैंने लिख दिया कि नो वर्ब। सिंपल टेंस होते हैं उनमें बेसिक इंफॉर्मेशन बताई जाती है, दी जाती है, और उसमें कार्य नहीं किया जाता, यानी कि मेन वर्ब नहीं होती उसमें। ओनली ऐसा समझ सकते हो तुम, इसमें हम विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना सीखेंगे। तो कब करते हैं? वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे। कब? जब वर्ब नहीं हो, यानी मेन वर्ब नहीं हो, तब होगा, होगी, होगे के अर्थ में, या फिर जैसे शब्द आने पर कर्ता आई बी के साथ शैल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यानी कि तुम्हारा सब्जेक्ट आई और बी है तो शैल लगाया जाएगा, नहीं तो अन्य सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो बनाते हैं इनको। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट की बेसिस पे विल या शैल का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कोई अदर वर्ड दिया होगा तो उसको लिखेंगे। इसमें मेन वर्ब तो होती नहीं है। तो इसमें पहला ही है वह श्याम होगा, तो ही विल श्याम। बे चोर होंगे, तो बे के लिए क्या लिखेंगे? दे विल थीव। हम ईमानदार होंगे, हम ईमानदार होंगे, तो वी, देखो बी आ गया, आई और बी आने पर क्या लगा रहे हैं हम? आई और बी आने पर शैल, तो यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? शैल, तो वी शैल। ईमानदार होंगे, ईमानदार के लिए क्या लिखते हैं? ऑनेस्ट। राम चालाक होगा, तो राम का राम क्या आएगा? विल। चालाक के लिए क्लेवर। मैं मूर्ख हूँगा, तो आई के साथ सो शैल लगेगा। आई और बी, आई और बी के साथ ही शैल आएगा, अन्य सभी के साथ विल। आई शैल फॉल। हम शिक्षक होंगे, तो वी शैल टीचर। आकाश उदास होगा, इसको तुम ट्रांसलेट करोगे कल रविवार होगा, यस्टरडे विल संडे। वह महान होगी, इसको भी तुम्हें ट्रांसलेट करना है। अब बात आती है नेगेटिव की, कि इसका हमें नेगेटिव बनाना हो तो फिर क्या करेंगे। तो नेगेटिव के लिए हम इनमें नोट लगा देते हैं, जैसे कि वी शैल नॉट ऑनेस्ट, हम ईमानदार नहीं होंगे। वह श्याम नहीं होगा, तो विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। वी विल नॉट श्याम, सॉरी ही विल नॉट श्याम। वे चोर नहीं होंगे, दे विल नॉट थीप। अगर इसमें सिंगल इंटेरोगेटिव की बात आ जाए,
यानी सेंटेंस बन जाए तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब विल शेल को आगे ले आएंगे, जैसा कि हमने पहले टेंसेस में सीखा था। सिंगल इंटरोगेटिव एक बना के बता देता हूँ, क्या वह श्याम होगा। अगर ये सेंटेंस तुम्हारा ऐसे आ जाए, क्या वह श्याम होगा, तो क्या आगे आ गया तो विल को हम आगे ले आएंगे, तो क्या बनेगा इसका, विल ही श्याम क्वेश्चन मार्क। डुअल इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड तुम्हारे बीच में आ गए, शुरू में ना आकर, क्या ना आकर, तो कैसे बनाएंगे। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड को ही लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, कौन, तो कौन की क्या होती है, हु। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही के साथ क्या आएगा,